हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है होल नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर को। वी यूज 1 2 3 4 and so on when we begin to count. They come naturally when we start counting. Hence mathematicians calls the counting numbers as natural numbers. या पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो चलते जाएंगे इनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। स्टार्टिंग कहां से होगी ध्यान रखना, 1 से स्टार्ट होगी और एंडिंग हमें नहीं पता। जितने आप काउंट करना चाहो उतने काउंट कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। क्या मीनिंग होता है? प्रीडेसेसर मतलब इससे पिछला और सक्सेसर मतलब उससे अगला। जैसे मैं लेता हूं 2 को, तो 2 का प्रीडेसेसर हो गया 1 और सक्सेसर हो गया 3। जैसे मैंने लिखा 10, जल्दी से इसका प्रीडेसेसर बताओ तो क्या हो जाएगा? 9। और इसका सक्सेसर बताओ, मतलब इससे नेक्स्ट कौन आ जाएगा? 11। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। प्रीडेसेसर मतलब जस्ट पिछला नंबर, सक्सेसर मींस जस्ट अगला नंबर। ये बात होगी। तो जैसे सक्सेसर निकालना है तो +1 कर दीजिए और प्रीडेसेसर निकालना है तो -1 कर दीजिए। इस तरीके से हम नेक्स्ट या पिछला निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। राइट द प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 19। जल्दी से बताइए 19 का सक्सेसर कौन होगा? तो कैसे निकालेंगे? +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 19 +1 तो कितना हो गया? ये 20। और प्रीडेसेसर निकालना है तो क्या करेंगे? 19 में से -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 18। तो ये प्रीडेसेसर हो गया, ये सक्सेसर हो गया। इस तरीके से हम फटाफट कर सकते हैं। जल्दी से बताइए 1997 का सक्सेसर कौन होगा? इसमें +1 कीजिए तो क्या आ जाएगा? 1998। इसमें से -1 कीजिए तो क्या आ जाएगा? 1996। ये हो गया प्रीडेसेसर, ये हो गया सक्सेसर। इसी तरीके से जल्दी से बताओ मुझे, ये है 3 2 5 1 लाख। 1 लाख का बताना आपको, क्या करोगे? जल्दी से बताओ। इसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 0 और 1 आ जाएगा। -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 9 9 9 और 9। ये लीजिए, ये प्रीडेसेसर, ये सक्सेसर। तो बाकी के 2 क्वेश्चन 12,000 का आप करेंगे, 49 का आप खुद करेंगे। क्लियर? तो बहुत ही इजी है। सक्सेसर निकालना है तो +1 कर दीजिए, प्रीडेसेसर निकालना है तो -1 कर दीजिए। इतना कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। Is there any natural number that has no predecessor? देखिए ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर होगा जिसके पीछे कोई नहीं है? देखिए नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से होती है हमें पता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 4 के पीछे कौन है? 3 3 के पीछे कौन है? 2 2 के पीछे कौन है? 1। लेकिन 1 के पीछे कोई भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका प्रीडेसेसर नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 1 के पीछे कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग ही कहां से हो रही है हमारी? 1 से स्टार्टिंग हो रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर? ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका सक्सेसर ही ना हो? देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 के आगे 2 है, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, 4 के आगे 5 आ जाएगा। ये ऐसे चलता रहेगा। मान लीजिए आपने सोचा 100, तो 100 के बाद कौन है? 101। आपने सोचा 1000, इसके बाद कौन है? 1001। आपने सोचा 10,000, 10,000 के बाद में कौन है? 10,001। ऐसे आपने सोचा, मान लीजिए इतने जीरो लगा दिए आपने, बहुत सारे जीरो लगा दिए, 6 जीरो लगा दिए। इसके बाद कौन आ जाएगा? ये लीजिए। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा नेचुरल नंबर जिसका सक्सेसर ना हो, क्योंकि ये आगे काउंटिंग आप कितने भी आगे जा सकते हो, जितना काउंट करना है उसके बाद कोई ना कोई तो आएगा। तो इसलिए क्या कहेंगे? इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर? हम लिखेंगे नो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। फिर पूछ रहा है इज देयर ए लास्ट नेचुरल नंबर? लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप लास्ट बोलोगे उसके बाद भी कोई बैठा है, उसके बाद भी कोई बैठा है। तो कभी भी नेचुरल नंबर की एंडिंग नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे? नो लास्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, ना तो कभी नेचुरल नंबर की एंडिंग होगी, ना ही कभी उसके सक्सेसर की एंडिंग होगी, क्योंकि जो भी आप सोचोगे उसके बाद +1 करते ही कोई ना कोई नया नंबर बन जाएगा। तो हम एंडिंग नहीं कर सकते। लेकिन
पीछे नहीं जा सकते, पीछे की तरफ लास्ट कौन है, 1 है, आगे की तरफ तो बहुत सारे हैं, 1 से पीछे कोई नहीं है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है होल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स हमारे कहां से स्टार्ट हो रहे थे, 1 2 3 4 ये ऐसे चल रहे थे, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। लेकिन होल नंबर्स की खासियत क्या होती है, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं कहां से, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 के बाद आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर में हम 0 को और लगा दें तो क्या बन जाते हैं, वो होल नंबर्स बन जाते हैं। यानी होल नंबर्स की स्टार्टिंग 0 से होगी फिर आगे चलेंगे, नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग 1 से होगी फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर, ये दोनों नंबर ध्यान रखना, नेचुरल 1 से स्टार्ट होगा, होल 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर, चलिए और इसमें क्या लिखा है, द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। ये हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर हमारे कौन से थे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर्स हमारे कौन से हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या ये सारे के सारे नंबर्स आपको इसमें दिख रहे हैं, देखिए 1 भी यहाँ पे पड़ा है, 2 भी पड़ा है, 3 भी पड़ा है, 4 भी पड़ा है, यहाँ जो भी आप सोचोगे वो यहाँ पे पड़ा है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्लियर, जितने भी नेचुरल नंबर है सबके सब क्या है, होल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल होल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, इसमें हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स हमारे होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखिए ये सारे के सारे नंबर तो यहाँ पे पड़े हैं, लेकिन 0 यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। तो क्या लिखेंगे, नो, सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा होगा, बता सकते हो क्या आप, नहीं बता सकते। क्यों, हम आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा होगा अपने को क्या पता, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम कैसे बताएंगे कौन सा होगा। आप जिसको भी बड़ा बताएंगे उसके बाद भी कोई ना कोई नंबर है, तो ग्रेटेस्ट होल नंबर हम पता ही नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे, नो वी कैंट फाइंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब आती है नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन क्या होता है, इस तरीके से हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एक लाइन बना के इस पे फिक्स डिस्टेंस पे हम ऐसे मार्किंग कर देंगे। पहला 0 होगा, देन 1 2 3 4 5 6 7, जितनी बड़ी नंबर लाइन हमें बनानी है हम बना सकते हैं। तो ये नंबर लाइन होती है, इस पे ये हमारे नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। चलते हैं आगे। तो ये जो नंबर लाइन है ये किसके लिए है, ये होल नंबर्स के लिए, क्योंकि कहां से शुरू हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। यही अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो फिर किसके लिए हो जाती है, नेचुरल नंबर्स के लिए हो जाती है। क्लियर, चलिए आगे। एडिशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हम एडिशन कैसे शो करेंगे, देखिए इसको समझिए। Addition of whole numbers can be shown on the number line. Let us see the addition of 3 and 4. मान लो हमें 3 और 4 का एडिशन करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम पहले 3 पे जाएंगे, उसके बाद इसमें 4 ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, ये 1 ऐड कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया। तो हमने कितना 3 के अंदर कितना ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया। तो हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए 7 पे, और हमें पता है 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो कुछ भी आपको ऐड करना हो, जैसे 3 में 4 ऐड करना है, तो पहले 3 पे चले जाइए, फिर 4 ऐड कर दीजिए। मान लीजिए मुझे ऐसा करना था, 2 + 3 कितना होगा, तो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, ये 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मैंने नंबर लाइन बना दी। अब मुझे 2 + 3 करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए पहले मैं 2 पे जाऊंगा, उसके बाद इसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, तो रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, 5। और 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। इस तरीके से हम नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। ठीक है, चलते हैं आगे।
अब ये कहता है ये कुछ क्वेश्चन है, ये अपने को नंबर लाइन यूज करके ऐड करने हैं। चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 + 5, नेक्स्ट है 2 + 6, नेक्स्ट है 3 + 5 और 1 + 6। चलिए 4 क्वेश्चन है, 2 मैं करूंगा, 2 आप लोग खुद करेंगे। चलिए पहली नंबर लाइन बनाते हैं हम। ये लीजिए मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने नंबर लाइन बना दी। तो पहला क्वेश्चन है 4 + 5, इसको करते हैं। चलिए तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 4 में 5 ऐड करना है, तो पहले 4 पे आ जाइए। ये हम 4 पे आ गए, इसमें कितना ऐड करना? 5 ऐड करना है। 1 2 3 4 5, ये ऐड कर दिया। कहां पहुंच गए हम? 9 पे। तो हम क्या लिखेंगे? 4 + 5 = 9। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। कर सकते हैं ऐसा? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला करके दिखाते हैं आपको। 3 + 5, देखिए ये लिखा मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने ले ली। ठीक है, हमें क्या ऐड करना है जल्दी से बताइए? हमें ऐड करना है 3 + 5, हमें ऐड करना है 3 + 5। चलिए कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम 3 पे आएंगे, उसके बाद कितना ऐड करना है इसके अंदर? 5 ऐड करना है। 1 2 3 4 5, ये लीजिए हम यहां पहुंच गए। क्या आंसर आ गया? 8 आंसर आ गया। ये लीजिए 8 अपना आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, नंबर लाइन बनाइए और उसके बाद जिसमें जो ऐड करना है पहले वहां जाइए, उसके बाद उसमें एडिशन कर दीजिए। क्लियर? आसान है एकदम। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। सब्ट्रैक्शन का जैसे हमने एडिशन किया था, एडिशन में हम आगे की तरफ चल रहे थे, सब्ट्रैक्शन में हम पीछे की तरफ चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 - 5 करना है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए मैंने पहले मैं नंबर लाइन बनाऊंगा 7 तक की, मैं 7 पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। अब मुझे 7 में से कितने माइनस करने? 5 माइनस करने, तो मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5, ये लीजिए मैं यहां पहुंच गया। आंसर क्या आ गया मेरा? 2। तो 7 - 5 क्या होता है? 2। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। इससे पहले हमने क्या सीखा था? एडिशन सीखा था। दोनों समझ में आ गया आपको? चलिए सब्ट्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें कुछ क्वेश्चन करना है। देखो 8 - 3 करना है, 6 - 2 करना है, 9 - 6 करना है। चलिए बताइए कौन सा क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले हम 8 - 3 वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए नंबर लाइन कहां तक बनानी है? हमें 8 तक बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए मैंने 8 तक नंबर लाइन बना दी। ठीक है, अब क्या करना है? 8 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा? मुझे करना है 8 - 3, तो पहले मैं 8 पे चला गया। अब मुझे कितना माइनस करना है? 3 माइनस करना है। ये लीजिए 1 2 3, यहां पहुंच गया। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 5। तो इक्वल टू क्या लिख देंगे? 5। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो 9 - 6 वाला करके देखते हैं। देखिए तो 9 - 6 करना है, तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? 9 तक बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए 10 तक बना दी मैंने। ठीक है, मुझे करना है 9 - 6। चलिए तो सबसे पहले मैं कहां पे चला जाऊंगा? मैं चला जाऊंगा सीधा 9 पे। ये लीजिए मैं 9 पे आ गया। अब मुझे कितना माइनस करना है? 6 माइनस करना है। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए मैं यहां पहुंच गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 3 मेरा आंसर हो गया। तो मैं क्या लिख दूंगा? 3। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत आराम से कर सकते हो। एक स्केल रखिए पास में, पेंसिल रखिए, नंबर लाइन आपको पेंसिल से बनानी है। देन ये भी आप पेंसिल से कीजिए, फाइनल आंसर आप फिर पेन से लिखिए। क्लियर? चलते हैं आगे। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा समझिए। देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं 4 × 3 का। ठीक है, क्या एग्जांपल है हमारा? 4 × 3 हमें करके दिखाना है नंबर लाइन पे। तो हमने एक नंबर लाइन बना दी, काफी बड़ी बना देना। ठीक है, अब 4 × 3, इसका मतलब 3 के पेयर्स बनाएंगे हम। तो पहले 3 के पेयर्स बनाएंगे। कितने पेयर्स बनाने हैं? 4 पेयर्स बनाने। देखो 0 से 3 का एक पेयर बना दिया, फिर 3 से 6 का एक पेयर, फिर 6 से 9 का एक पेयर, फिर 9 से 12 का एक पेयर। ये 3 का पेयर है। देखो 1 2 3, 3 पे गए, फिर 1 2 3 यहां आ गए। ये दिख रहा है आपको अच्छे से? देखिए
ये 3 पे गया, फिर 1 2 3 यहाँ आ जाइए, फिर 3 पे 1 2 3 यहाँ आ जाइए, फिर 3 पे 1 2 3 यहाँ आ जाइए। टोटल कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4। 4 हमने पेयर बनाए, कितने कितने के? 3 3 के पेयर्स बनाए, तो हम कहाँ पहुंच गए? 12 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। इस तरीके से हम करेंगे। तो कितने ग्रुप बनाइए पहले, और कितने, 3 का ग्रुप बना रहे हैं, और कितने ग्रुप बनाने हैं? 4 मूव लेने हमें, 1 मूव 2 मूव 3 मूव और 4 मूव्स में हम फाइनल आंसर तक पहुंच गए। तो इतने का ग्रुप बनाइए और इतने मूव्स लीजिए, ये ग्रुप बनेगा, ये मूव्स बनेंगे। क्लियर? ऐसे और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, हमें करना है 2 इंटू 6, ये हमें काम करना। तो हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन बनाएंगे। देखिए, नंबर लाइन बना दी हमने। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मान लीजिए इतनी बड़ी मैंने बना दी। नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14। तो देखिए, हमें ग्रुप कितने का बनाना है? 6 का हमें ग्रुप बनाना है। और कितने मूव लेने हैं? 2 मूव लेने हैं। तो चलिए 6 का ग्रुप बनाते हैं हम। 6 का ग्रुप कैसे बनेगा? 0 से 6 तक का एक ग्रुप बनेगा, ये हम ग्रुप में पहुंच गए। उसके बाद नेक्स्ट 6 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 यहां पहुंचेंगे। ये लीजिए, एक और मूव ले लिया। हमें टोटल मूव कितने लेने थे? 2 मूव लेने थे, हमने 2 मूव ले लिए। हम कहां पहुंच गए? 12 पे पहुंच गए। यानी कि 2 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये लीजिए, आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका है मल्टीप्लीकेशन का, बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 4 इंटू 2 वाला करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को और करके दिखाता हूं मैं। ये लीजिए, नंबर लाइन बनाएंगे हम। 0, ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए जल्दी से बताओ मुझे, कितने का ग्रुप बनाना है? 2 का ग्रुप बनाएंगे। मूव कितने चाहिए? 4 मूव्स चाहिए। तो पहले 2 का ग्रुप बनाते हैं। 0 से 2 पे आ गए, और मूव्स कितने चाहिए? 4 मूव्स। तो एक मूव ये आ गया, नेक्स्ट मूव ये आ गया, नेक्स्ट मूव ये, और नेक्स्ट मूव ये। 4 मूव्स हो गए, 1 2 3 4। हम कहां पहुंच गए? 8 पे। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ये लीजिए आपका आंसर। तो नंबर लाइन पे इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, अब एक्सरसाइज 2.1 है। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर दिस। ये है 10,999। इसके बाद वाले हमें 3 नेचुरल नंबर लिखते हैं। तो इसके नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट लिखना है तो हम क्या करेंगे? इसमें +1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसमें जैसे ही 1 जोड़ोगे तो 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी 1, 0 + 1 1, और 1 का 1। तो कितना हो गया? ये 11,000। फिर एक और इसके बाद का लिखना है, तो फिर हम क्या कर देंगे? इसके अंदर +1 कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखना है तो और एक +1 कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाए 11,002। तो पहला था 10,999, इसमें +1 किया तो 11,000, फिर 11,001 11,002। इस तरीके से हम नेक्स्ट 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 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमें नेक्स्ट 3 लिखने थे। तो ये था, इसके बाद ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। +1 करने से हम नेक्स्ट वाले नंबर पे पहुंच जाते हैं। क्लियर? और पिछले लिखने होते तो माइनस करते जाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर दिस। इससे जस्ट पहले जो नंबर आ रहे हैं वो लिखने हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने लिख दिया 1 0 0 0 1, ये हमारा नंबर है। इससे पिछला लिखना है तो क्या करेंगे? हम कर देंगे इसमें से -1। इसमें से जैसे ही 1 उड़ाओगे तो 1 में से 1 गया 0, फिर इसके बाद में 0 0 0 और 1। ये लीजिए, इससे पिछला आ गया। इससे और पीछे जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? -1। तो ये क्या बन जाएगा? 0 में से 1 गया 9, फिर 0 में से 1 गया 9, फिर 0 में से 1 गया 9। तो इसका 9 9 9, और 10 में से 1 गया 9, ये बन गया। और एक -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 9 में से 1 गया 8, और बाकी बचे हुए ये हमारे तीनों 9 आ गए। तो ये हमने नंबर पीछे वाले लिख दिए। इससे पीछे ये है, इससे पीछे ये है, इससे पीछे ये। इस तरीके से हम -1 करके हम पिछले पे जा सकते हैं, +1 करके इससे आगे जा सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखिए होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, जल्दी से बताओ। होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये कह रहा है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबरिंग लिखनी पड़ेगी। हम स्टार्ट करेंगे 32 से, नेक्स्ट कौन आएगा जल्दी से बताओ। 32 के बाद आएगा 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और आगे चलते हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। फिर आगे चलते हैं 51, 52 और ये आ गया हमारा 53। तो हमें ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कितने नंबर आए। तो इन दोनों के बीच के नंबर निकालने हैं, तो हम जो नंबर्स लिखे हैं उनको काउंट कर लेंगे। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड ये 20। तो हम क्या लिखेंगे, कितने नंबर्स है दोनों के बीच में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 नंबर्स है इन दोनों के बीच में। ये लीजिए हमारा आंसर। तो चेक कर लेना, लिखा आपने बिल्कुल सही हो, कोई नंबर मिस मत कर देना। और काउंटिंग के टाइम में भी डबल काउंट करना। एक बार काउंट करने से हो सकता है आंसर गड़बड़ आ जाए, एक बार और काउंट कीजिए। चलिए दोबारा काउंट करते हैं हम दूसरे कलर से। ये लीजिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, हमने सही कैलकुलेट किया है। कितने नंबर्स आ जाएंगे, 20 नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ। इन नंबर्स के हमें सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर का मतलब +1 करना है। तो जल्दी से +1 कर दीजिए इनके अंदर। +1 करने से क्या आएगा जल्दी से बताओ। ये मैंने किया +1, तो इधर से लिखेंगे 1 + 1 2, फिर 0 7 0 4 4 2। ये लीजिए हमारा सक्सेसर आ गया। इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा, 9 + 1 10 बनेगा, 0 कैरी 1, 9 + 1 10 बनेगा, 0 कैरी 1, 1 + 1 2। उसके बाद ये रिपीट कर दीजिए। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें +1 करना है तो क्या करेंगे, इस 9 में 1 ऐड किया तो 10, फिर कैरी 1, 9 + 1 10 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 कैरी 1, 1 + 0 1 और 1 का 1। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से इसको करना है तो +1 करेंगे, 0 + 1 1 और बाकी सारा रिपीट हो जाएगा 7 6 5 4 3 2। ये लीजिए हमारे आंसर हो गए। तो सक्सेसर निकालना है तो क्या करेंगे, +1 करेंगे। सब में हमने +1 किया, ये हमारे आंसर्स आ गए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कहता है राइट द प्रीडेसेसर ऑफ दिस, यानी पीछे वाला नंबर लिखना है। पीछे वाला नंबर लिखना है तो क्या करेंगे, -1 करेंगे। 94 में से -1 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 93। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0 में से 1 गया 9, फिर 0 में से 1 गया 9, फिर 0 में से 1 गया 9, फिर 0 में से 1 गया 9, मतलब ये 10 में से 1 गया लास्ट वाला। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 9999, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो लास्ट में 0 बचेगा। माइनस करना तो आता है आपको आराम से। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें से -1 करेंगे तो ऐसे समझिए 90 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 89, और उसके बाद जैसा है वैसा लिख दीजिए 0802। ये लीजिए 21 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 20, और बाकी सारा वैसा का वैसा लिख दीजिए। ये लीजिए 3 4 5 6 7। ये लीजिए हमारे आंसर हो गए। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, +1 करना -1 करना। सक्सेसर मीन्स +1, प्रीडेसेसर मीन्स -1। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम
with the appropriate sign this between them। चलिए हमें ये बताना है नंबर लाइन पे कौन सा लेफ्ट में आएगा कौन सा राइट में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी एक रैंडम नंबर लाइन बना देंगे और यहाँ हम 2 पॉइंट ऐसे दिखा देंगे। चलिए जल्दी से बताओ 503 छोटा है या 530 छोटा है? जो छोटा होता है वो लेफ्ट में आता है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, स्मॉलर नंबर जो स्मॉलर होगा वो लेफ्ट में होगा, क्लियर। तो जल्दी से बताओ 503 बड़ा होता है छोटा होता है या 530 छोटा होता है? तो क्लियर कट पता चल रहा है 503 छोटा होगा 530 बड़ा होगा, तो लेफ्ट में ये आएगा। अब साइन लिखना है तो साइन कैसे लिखेंगे, दोनों को लिखिए। 530 बड़ा है तो जिसका मुंह बड़े की तरफ होता है वो ग्रेटर देन होता है, तो 530 इज ग्रेटर देन 503 या 503 स्मॉलर देन 530, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ऐसे एक नंबर लाइन बना दो रैंडम और ये लिख दीजिए, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इन दोनों में बताना है 370 और 307। मैंने क्या किया, ऐसे 2 पॉइंट्स बना दिए। जल्दी से बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा है। 307 छोटा होता है किससे, 370 से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 307, यहाँ पे 370। और कैसे लिखेंगे, 307 इज लेस देन 370। ये लीजिए आपका आंसर हो गया, क्लियर। एक और करते हैं, चलो। अब ये बड़े सारे नंबर आ गए, देखो इनको कैसे बनाओगे, इनको ऐसे बनाएंगे। चलिए यहाँ कितने डिजिट है, 3 और 2 5। यहाँ कितने, 3 और 2 5। दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट है तो हमें पहला डिजिट देखना है, ये वाला लेफ्ट साइड का पहला। यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, छोटा कौन होता है 9 और 5 में से, 5 छोटा होता है, यानी ये वाला नंबर लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 5 6 7 8 9 और यहाँ क्या लिखेंगे 9 8 7 6 5 और नीचे क्या लिख देंगे 5 6 7 8 9 इज लेस देन 9 8 7 6 5। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, जब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो फर्स्ट डिजिट देखना है, जो छोटा होगा वही छोटा होगा। अगर फर्स्ट दोनों में सेम हो जाए तो सेकंड को देखिए, सेकंड जिसका छोटा फिर वो छोटा। सेकंड भी अगर सेम हो जाए तो थर्ड को देखेंगे, थर्ड जिसका छोटा वो छोटा, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन दोनों में हमें चेक करना है। चलिए हम एक नंबर लाइन बना देते हैं, ये लीजिए। यहाँ डिजिट्स काउंट किए 3 3 6 और 7 8, 3 3 6 और यहाँ 7। यहाँ 7 डिजिट्स है, यहाँ 8 डिजिट्स है। तो इनमें कैसे पता चलेगा, जिसमें डिजिट कम है वो छोटा है। तो डिजिट कम इसमें है तो पहले ये लिख दीजिए 9 8 3 0 4 1 5। फिर इधर ये लिख दीजिए 1 0 0 2 3 0 0 1 और नीचे क्या लिख देंगे 9 8 3 0 4 1 5 इज लेस देन 1 0 0 2 3 0 0 1। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। आसान है बिल्कुल, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आराम से कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, इस पे बात करनी है। चलिए पहला क्वेश्चन है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसमें, फॉल्स। क्यों लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 0 तो होता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, क्लियर। चलिए सेकंड है 400 इज प्रीडेसेसर ऑफ 399। देखिए 400 399 से पहले आता है क्या, नहीं, 400 399 के बाद में आता है, ठीक है। तो 400 क्या हुआ, 399 का सक्सेसर हुआ, प्रीडेसेसर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर में स्मॉलेस्ट 0 होता है क्या, यस बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू। होल नंबर में सबसे छोटा 0 होता है, नेचुरल नंबर में सबसे छोटा 1 होता है। चलते हैं आगे। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 599 में +1 करने से 600 आता है क्या, बिल्कुल आता है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बताया था ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। लेकिन इसका उल्टा नहीं होता, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नो, ये बात कर चुके हैं हम, क्योंकि 0 जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
द प्रीडेसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। देखिए 2 डिजिट का कोई भी नंबर सोचिए आप मन में, 2 डिजिट का, जैसे मैंने नंबर सोचा 22, इसका जो पहले होगा वो कौन होगा 21। और एक नंबर सोचिए, आपने सोचा 98, इससे पहले कौन है 97। और एक नंबर सोचिए, आपने सोचा 12 से पहले कौन है 11। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जितने भी 2 डिजिट के नंबर हैं उनका जो प्रीडेसेसर है वो क्या आ रहा है 2 डिजिट का आ रहा है, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, 2 का, 2 का, 2 का। लेकिन क्या कोई ऐसा 2 डिजिट का नंबर सोच सकते हो जिससे पहले सिंगल डिजिट आ जाए? बिल्कुल आ सकता है। देखो 10 हमारा 2 डिजिट का है, इससे पहले जाएंगे तो कौन आएगा 9, लेकिन 9 तो सिंगल डिजिट का हो गया। और ये क्या कह रहा है, द प्रीडेसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। ऐसा हो सकता है क्या? नेवर तो नहीं होगा ना, एक तो है ही कि 10 से छोटा 9, कि 10 का प्रीडेसेसर 9 है जो कि सिंगल डिजिट का है, तो क्या लिख देंगे इसमें फॉल्स। बाकी सब में तो सही है ये बात, लेकिन एक केस ऐसा है 10 का जब 9 होता है तो 9 सिंगल डिजिट का हो जाता है, बाकी सब 2 डिजिट का 2 डिजिट रहेगा, लेकिन 10 वाले केस में ऐसा होगा। तो ये वाला केस अपने को ध्यान रखना है, इसकी वजह से हमने इसको फॉल्स किया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन होता है? सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है, 1 थोड़ी होता है, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 0 से। तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। क्लियर? बहुत आसान एक्सरसाइज थी, सिर्फ ट्रू फॉल्स करना था अपने को। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये लास्ट स्लाइड है हमारी। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर। देखिए नेचुरल नंबर 1 से पहले कोई भी नहीं है क्या? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से पहले कुछ है क्या? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? ये बात बिल्कुल ट्रू है, 1 का प्रीडेसेसर कोई भी नहीं होता। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर। होल नंबर जो 1 है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, तो क्या 1 से पहले कोई है क्या? 1 से पहले है ना, 0 है, ये कह रहा है 1 से पहले कोई नहीं होता है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। अगला, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 11 और 12 के बीच में 13 आता है क्या? 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, इन दोनों के बीच में थोड़ी है ये तो 12 के भी बाद में है, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडेसेसर। होल नंबर कहां से होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से पहले कोई है क्या? कोई भी नहीं है, और ये यही कह रहा है होल नंबर 0 हैज नो प्रीडेसेसर, तो ये क्या हो गया ट्रू। चलिए, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसके बाद वाला जो नंबर रहेगा वो हमेशा 2 डिजिट का ही रहेगा क्या? सोच के देखिए, 11 के बाद में आ रहा है 12, 22 के बाद में आ रहा है 23, 98 के बाद में आ रहा है 99, लेकिन 99 के बाद में कौन आ रहा है 100 आ रहा है। ये सब तो 2 डिजिट का 2 डिजिट आ रहा है, लेकिन 99 के बाद में तो 3 डिजिट का नंबर आ रहा है ना। 99 का सक्सेसर कौन है 100। तो क्या हमेशा हो रहा है क्या ऐसा? ऑलवेज तो नहीं हो रहा ना। एक केस तो ऐसा है जहां पे 3 डिजिट बन रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे हम फॉल्स। चलिए, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। हमने होल नंबर्स का एडिशन सीखा नंबर लाइन पे, सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखा, फिर लेस देन और ग्रेटर देन देखा, और सक्सेसर और प्रीडेसेसर देखा। ये इतनी सी एक्सरसाइज थी, और नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने इस एक्सरसाइज में कंप्लीट कर ली। चलिए जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक आप इसको एक बार वापस से देखिए वीडियो को, सारे क्वेश्चन अपने हाथ से कीजिए। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।